शोधकर्ताओं का मानना है कि हम दिन में 50 से 70 हजार विचारों के बारे में सोचते हैं और उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक सेल्फ टॉक क्या है? नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या है? हम हमेशा खुद को बोलते रहते हैं कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं, काफ़ी स्मार्ट नहीं हैं, काफ़ी गुणी नहीं हैं। हम खुद से कहते हैं कि हम अपनी मनपसंद चीज़ों के लायक नहीं हैं, या जिस चीज़ का हम अनुभव करना चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, और अगर वो हो भी जाए तो वो काफ़ी निराशाजनक होगा। हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमें लगता है कि कुछ मुमकिन है तो हम उसे हासिल करने का प्रयास करेंगे, और अगर हमें लगता है कि ये नामुमकिन है तो हम उसे हासिल करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है कि हम अच्छे इंसान हैं और हम अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लायक हैं तो हम अपने लिए वैसी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं हैं तो हम अपनी ही मेहनत पर पानी फेर देंगे। अध्ययनों से पता चला है कि आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। पॉलीग्राफी टेस्ट करें, इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे आपके विचारों का सीधा प्रभाव आपके रक्तचाप, मांसपेशियों के तनाव, तापमान, श्वास गति और हृदय के गति पर पड़ता है। ये सब सिर्फ आपके विचारों की प्रतिक्रियाएं हैं। ये सब सिर्फ आपकी सोच की वजह से होता है। अब आइए नेगेटिव सेल्फ टॉक के असर के बारे में बात करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों के प्रभाव का अनुभव करते हैं, ऐसे विचार जो आप में डर, गुस्सा, चिंता, शर्म, पछतावा को जन्म देते हैं, तब आपके शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं। जैसे आपके शरीर की मांसपेशियां वास्तविक में कमजोर हो जाती हैं, आपका तनाव स्तर बढ़ जाता है, आप में हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं, आपको गैस या कब्ज जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि नकारात्मक लोग जिंदगी से कभी संतुष्ट नहीं होते, वो हमेशा उदास रहते हैं। और दूसरी तरफ जब आप सकारात्मक विचारों का अनुभव करते हैं, तब आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह आपको आराम करने में मदद करता है। इससे आपको अपना ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। सिर्फ यही नहीं, सकारात्मक सोच आपके आनंदमयी अनुभवों को बढ़ाता है और आपके शारीरिक तकलीफ को भी कम करता है। परिणाम स्वरूप आपको खुद में आशावादी और प्रेरित महसूस होता है। आपके अंदर अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास आ जाता है। अब बात आती है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे रोकें। कुछ लोगों को अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलने में परेशानी आती है। उनके लिए कहना आसान होता है पर करना मुश्किल। ऐसे लोगों को हर चीज में बुराई देखने की आदत होती है। वो खुद में भी बुराई ढूंढते रहते हैं। वो अपने बात को ये कहकर सही साबित करते हैं कि वो बस वास्तविक हो रहे हैं, रियल हो रहे हैं, पर वास्तविकता में वो बस खुद को मानसिक रूप से पीड़ित कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अपने विचारों के नियंत्रण में हैं, क्योंकि आप ही उनके स्रोत हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों के साथ बदल सकते हैं। यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। कई तरह के नकारात्मक विचार होते हैं। अगर आप उन्हें पहचान कर बदल पाए तो आप खुद के लिए खुशहाल, सफल और परिपूर्ण जिंदगी बना पाएंगे। मैं अभी आपको 5 तरह के नकारात्मक विचारों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप इन्हें पहचान सके और सकारात्मकता के साथ बदल पाएं। पहला, हमेशा या कभी नहीं वाली सोच। ये तब होता है जब आप हमेशा, कभी नहीं, हर बार, हर कोई नहीं और इस तरह के विचारों के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या किसी को मेरी परवाह नहीं है, या चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं। इस तरह के विचार आपकी खुशियों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। ये वास्तविकता पर आधारित नहीं होते। ये सच नहीं है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता या आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
हाँ, हो सकता है कि अगर आप आगे बढ़ने के लिए कभी काम ना करें तो ये बात सच हो जाए, पर आप इस परिस्थिति को बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसे बदल भी सकते हैं। दूसरा, नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने वाली सोच। ये तब होता है जब आप हर चीज में बुराई ढूंढने में व्यस्त रहते हैं, आप अच्छाई नहीं देख पाते। पर सच्चाई ये है कि जैसे जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है, वैसे ही ये बहुत बुरी भी नहीं है। हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होता है, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज पर ध्यान देना चाहते हैं। तो क्यों ना सकारात्मकता पे ध्यान दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका आपकी जिंदगी और आपके स्वास्थ्य पर काफी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, नेगेटिव भविष्यवाणी। ये तब होता है जब आप किसी भी स्थिति में सबसे खराब संभावित परिणाम की कल्पना करते हैं और उसे सच में मान लेते हैं। आपके पास इसे सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता है, फिर भी आप इसे मान लेते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण ये होगा, आप सोचने लगते हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मिसाइल से दुनिया को उड़ा देगा। आपके पास अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता है। ऐसी खराब स्थिति शायद ही कभी सच होती है। आप इसे अपने कार्यों और विचारों पर बेवजह हावी होने देते हैं। सच्चाई यह है कि हमें नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा, और इतिहास गवाह है कि सबसे खराब स्थिति कभी कभी ही उत्पन्न होती है। तो जो अभी तक हुआ ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं, उसके बारे में चिंता क्यों करना। आप बस अपने वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान दें। चौथा, दिमाग पढ़ना। चौथे तरह की नकारात्मक सोच थोड़ी अजीब है। ये तब होता है जब आप खुद से कहते हैं कि आपको पता है कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, और ये हमेशा कुछ बुरा होता है। क्या आपने कभी भी खुद को किसी से दिमाग में बहस करते हुए पाया है? आप उन्हें ऐसी भयानक बातें कहते हुए कल्पना करते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाता है और आपको दुख होता है। इसे दिमाग पढ़ना कहते हैं। वास्तविक में आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, पर आप खुद से कहते हैं कि आपको समझ आ रहा है, और आप उस झूठ को विश्वास कर लेते हैं और अपने रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने देते हैं। याद रखिए, आप कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आपको उससे इसके बारे में बात करनी होगी। इससे आपके रिश्ते भी गहरे होंगे। पांचवा, शर्मिंदा महसूस करना। आपको शर्मिंदगी तब महसूस होती है जब आप अपने द्वारा किए गए हर बुरे काम पर ध्यान देते हैं। आप इसे खुद को परिभाषित करने की अनुमति देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं, आप खुशी महसूस करने या सफलता हासिल करने के लायक नहीं हैं। ऐसा करके आप शुरुआत करने से पहले ही हार मान जाते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग पछतावे में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उन्होंने अबॉर्शन कराया था, उनकी शादी शराब या ड्रग्स के लत की वजह से टूट गई थी, उनसे किसी की दुर्घटना हो गई थी, या उन्होंने अपने कमांड की वजह से अपने सैनिक खो दिए थे, या उन्हें जेल में समय गुजारना पड़ा था, या फिर वो खुद को किसी और की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। इन जैसे कई कारणों की वजह से वो जिंदगी भर पछतावे में रहते हैं। बात यह है कि हम सब ने ऐसा कुछ ना कुछ किया है जिस पर हमें पछतावा होता है। आपको इसे खुद को परिभाषित करने नहीं देना चाहिए। आपने जिंदगी में कई महान काम भी किए हैं। अगर आप अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे और खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जिसने कुछ गलतियां भी की है, तो आप जिंदगी को फिर से जी पाएंगे। आज से ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करना बंद करें। ये सुनना शुरू करें कि आप खुद से और दूसरों से कैसे बात करते हैं। क्या आप नेगेटिविटी पर ध्यान देते हैं? क्या आप लगातार खुद को नीचा गिरा रहे हैं? क्या आप हमेशा या कभी नहीं वाली सोच रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको पता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं?
जब भी आप खुद को नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ पाएं तो जोर से या धीरे से कैंसल कैंसल 2 बार कैंसल कैंसल कहें और फिर अपने ध्यान को सकारात्मक विचारों की तरफ केंद्रित करें।